तो मध्य प्रदेश की विधानसभा जो 1956 से अब तक यानी 2025 हम 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम पल जो इतिहास में है, एक समृद्ध इतिहास मध्य प्रदेश विधानसभा का है, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। मंत्री कृष्णा गौर जी हमारे साथ यहाँ दिख रही हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक पल है मध्य प्रदेश का, वो समृद्ध इतिहास हमें इस प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। तभी से कुछ देर बाद आप विधानसभा में एक समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश कैसे बनाए उस पर बात करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस क्षण के लिए? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जिस विधानसभा में सदस्य के रूप में हम अपने अपने क्षेत्र का और इससे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 70 वर्षों में जो कुछ भी हमारी विधानसभा में घटा उसका चित्रण आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि इन 70 वर्षों में तमाम झंझावातों के बीच भी हमारी विधानसभा ने अपनी गरिमा को पूर्ण रूप से बनाए रखा। और निश्चित रूप से आज जब एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया है तो उसमें इतने वर्षों की मध्य प्रदेश की विधानसभा की इस गौरवशाली यात्रा का भी विवरण होगा और हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने हासिल किए हैं उन उपलब्धियों का भी उसमें उल्लेख होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत शुभ परंपरा की शुरुआत आज हुई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय इसमें स्वयं उपस्थित हुए हैं, जो इसकी गरिमा को और बढ़ा रहा है। गरिमा को बढ़ा रहा है। आपके लिए तो बहुत भावुक पल भी होगा, क्योंकि आपके प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, वो इस विधानसभा में मंत्री सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा नाम जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात रहा, उनकी भी याद यहाँ आपको आ रही होगी। मेरे बाबूजी ने लगभग 50 वर्षों के अपने राजनीतिक यात्रा में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया, जिसमें वो विधायक भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री पद भी संभाला, मुख्यमंत्री भी वो रहे। और इस दृष्टि से एक लगाव इस विधानसभा से पूजनीय बाबूजी का तो था ही, लेकिन परिवार के सदस्य होने के नाते आज मेरा भी मन भारी है जब उनके चित्रों को मैं इस प्रदर्शनी में देख रही हूँ। इतना लंबा प्रदेश की सेवा उन्होंने की है, आज उनकी सेवा का प्रतिफल इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल हम सब बल्कि पूरे प्रदेश की जनता देखेगी। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यह हमारा लोकतंत्र का मंदिर जो सेवा करने के भाव के साथ प्रारंभ हुआ था, हम सब की भी यही जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने जो आदर्श हमारे सामने स्थापित किया है उसको आगे बढ़ाएं। जो आदर्श स्थापित किया है उसे आगे बढ़ाएं। हम प्रदर्शनी की तरफ चलते हैं। जब मैं पीछे प्रदर्शनी में देख रहा था तो 2025 यानी मौजूदा सत्र जहां ओम बिरला जी जो है यहाँ मौजूद थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1992 का ये चित्र है। आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का कि अटल जी यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो ये वो क्षण हैं जो देश के बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब आए, किन कारणों से आए, क्या प्रयोजन था, क्या आयोजन था, वो तमाम चित्र यहाँ पर मौजूद हैं। न केवल मंत्रणा के चित्र बल्कि हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा जी के एक और हमारे साथ, क्योंकि हमें पांडे जी दिख रहे हैं यहाँ, पांडे जी का भी बड़ा पुराना नाता इस मध्य प्रदेश विधानसभा से, न केवल एक सदस्य के रूप में बल्कि उनकी यादें अपने पिता से भी यहाँ जुड़ती हैं। क्या कहेंगे पांडे जी, आज का क्षण न केवल समृद्ध इतिहास का बल्कि आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें एक उफान पर लाने का समय? ये बहुत ही भावुकता का पल है और इतनी स्मृतियां मन में आ रही है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अभी भी फोटोग्राफ में अगर मेरे पिता दिख रहे हैं जो 1962 में चुनाव जीतकर गए थे, 1962 संभवतः दूसरा ही इलेक्शन था, 57 में पहला इलेक्शन हुआ, 62 में वो चुनाव जीते थे। तो इतनी स्मृतियां देख करके मन भाव विभोर हो रहा। और यहाँ पर निरंतर जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर आने पर आज सदन में जो कार्रवाइयां होती है, लेकिन जो विगत वर्षों में जिस विद्वता के साथ हुआ करती थी, जिस ज्ञान के साथ हुआ करती थी, जिस तर्क वितर्क के साथ हुआ करती थी, जिस विद्वता के साथ में वे एक दूसरे का सम्मान करते हुए मेरा मध्य प्रदेश कैसे और अधिक आत्मनिर्भर बने, मेरा मध्य प्रदेश और कैसे आगे बढ़े,
तो ये एक प्रेरणादायी हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये आप तो लगातार निर्वाचित होते आ रहे हैं। आज जो चर्चा होनी है वो 2047 के विजन को लेकर होनी है। क्या आपके मन मस्तिष्क में आ जा रहा है? लंबा समय हो गया है देश की आजादी को। विगत वर्षों में भी निश्चित रूप से बहुत कुछ किया गया है, किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जिन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, जिन संकल्पों को लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 को टारगेट किया गया है और 2047 में निश्चित रूप से अनेक लोगों की भूमिकाएं समर्पित होगी, अनेक लोग उसमें सहभागी होंगे और उस कल्पना को लेकर के ही हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, भारत को सशक्त भारत, भारत को समर्थ भारत और भारत को उच्च ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो हमारे साथ पांडे जी थे जो लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। पिता से भी यहाँ उनकी यादें उनके पिता से भी यादें यहाँ जुड़ती हैं। इन यादों के पल में हम देखते हैं और वर्तमान में पहुंचते हैं। तो आप देखिए 16वीं विधानसभा में यहाँ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की जन्म जयंती का जो आयोजन शुरू हुआ है, उसी तारतम्य में यहाँ मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि दी है। फ्रेम में आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर दिख रहे हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दिख रहे हैं और तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद नजर आपको आ रहे हैं। अब ये जो अर्जुन सिंह जी की जन्म जयंती के समय जो कार्यक्रम हुआ, उनके पुत्र भी जो है सियासत में हैं, वो भी इस फ्रेम में है। तो तमाम जो सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो स्मृतियां हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, इन स्मृतियों से सजी हुई ये प्रदर्शनी है और जो भी मध्य प्रदेश के इस विधानसभा के या मध्य प्रदेश के इतिहास को जानता है, तो इन तस्वीरों के पीछे कहानियां भी हैं। वो कहानियां निश्चित तौर पर इन तमाम सदस्यों के जहन में और जिन लोगों को वो कहानियां ज्ञात हैं, उनके जहन में आज फिर से उभर कर सामने आई हैं। लेकिन अवसर खास है क्योंकि 69 साल पूरे हुए 70वें वर्ष में आज प्रवेश हो रहा है और ऐसे में 17 दिसंबर 2025 एक ऐतिहासिक क्षण बनेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्य मध्य प्रदेश के उस इतिहास पर भी बोलेंगे कि किस तरह के उतार चढ़ाव से मध्य प्रदेश गुजरा, वर्तमान की स्थिति क्या है और आने वाला भविष्य कैसा होगा। इन तमाम विषयों पर आज यहाँ चर्चा होनी है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हितकिशोर शर्मा।